बहुत स्वागत है आप सभी का। मैं हूं आपके साथ वक्ता दुबे। पक्ष विपक्ष देख रहे हैं आप। लोकसभा चुनावों की तैयारियों के बीच जेडीयू की सियासत अब सुर्खियों में है। इस वक्त जेडीयू के अंदर बड़ी हलचल मची हुई है। जेडीयू में दो फाड़ होने की अटकलों के बीच कयास इस बात के भी लगाए जा रहे हैं कि नीतीश अपने सिपह सलार और पार्टी अध्यक्ष ललन सिंह से नाराज हैं और दिल्ली में जेडीयू की राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक में उनसे इस्तीफा ले सकते हैं। कहा जा रहा है कि ललन सिंह की आरजेडी से बढ़ती नजदीकियों की वजह से नीतीश नाराज हैं और अब पार्टी पर पकड़ के लिए खोलकर जेडीयू की कमान अपने हाथों में ले सकते हैं। हालांकि ऊपरी तौर पर नीतीश और ललन सिंह इन तमाम कयासों को खारिज कर रहे हैं, लेकिन इतना तो तय है कि जेडीयू में अगले 1-2 दिन में कुछ बड़ा होने वाला है। कयास तो ये भी लगाए जा रहे हैं कि नीतीश एक बार फिर से पलटी मार सकते हैं। हाल के दिनों में मिले कुछ संकेत इस बात की ओर भी इशारा कर रहे हैं कि नीतीश एनडीए में शामिल हो सकते हैं। आखिर नीतीश क्या चाहते हैं, ये बड़ा सवाल बना हुआ है। इसी पर चर्चा करेंगे। खास मेहमान जुड़ेंगे और चर्चा को आगे बढ़ाएंगे, लेकिन उससे पहले एक रिपोर्ट देखिए। ललन सिंह के जदयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष पद से इस्तीफा की अटकलों के बीच बिहार की सियासत गरमा गई है। पटना से दिल्ली तक हलचल तेज है। गुरुवार को दिल्ली में पार्टी पदाधिकारियों की बैठक के बाद शुक्रवार को दिल्ली में जेडीयू की राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक हो रही है। ये बैठक सुबह 11:30 बजे कॉन्स्टिट्यूशन क्लब में होगी। इसके बाद दोपहर 3 बजे जेडीयू की राष्ट्रीय परिषद की बैठक होगी। बैठक में बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार भी मौजूद रहेंगे। इस बैठक को बिहार की राजनीति के लिए काफी अहम माना जा रहा है। जेडीयू के इस बैठक में इंडिया गठबंधन के बीच सीटों के बंटवारे का भी रास्ता साफ हो सकता है। साथ ही ऐसी अटकलें हैं, जेडीयू के नेतृत्व परिवर्तन को लेकर बड़ा फैसला हो सकता है। बताया जा रहा है कि आरजेडी से ललन सिंह की बढ़ती करीबी से नीतीश कुमार नाराज हैं और उनकी जेडीयू अध्यक्ष पद से विदाई हो सकती है। हालांकि पार्टी और खुद नीतीश की ओर से ऐसी खबरों को खारिज कर दिया गया है। उन्होंने कहा, बीजेपी चाहे जितना जोर लगा ले, लेकिन जेडीयू एक है, एक रहेगा। नीतीश कुमार जी इस पार्टी के सर्वमान्य नेता हैं और जनता दल यूनाइटेड एक है, एक रहेगा। आप चाहे जितना प्रयास कर ले, आपको कुछ नहीं मिलने वाला है। बैठक के लिए दिल्ली पहुंचे जेडीयू अध्यक्ष ललन सिंह ने बैठक से पहले सीएम नीतीश कुमार से मुलाकात की। इस मुलाकात में क्या बात हुई है, ये तो पता नहीं चल सका, लेकिन अफवाहों का बाजार गर्म है। इन अफवाहों को दिल्ली में जेडीयू ऑफिस के बाहर लगे पोस्टर और भी हवा दे रहे हैं। बैठक से पहले लगे पोस्टर बड़े संकेत दे रहे हैं। दरअसल जो पार्टी कार्यालय के बाहर जो पोस्टर लगाए गए हैं, उसमें राष्ट्रीय अध्यक्ष ललन सिंह की फोटो नहीं है। पोस्टर में सिर्फ नीतीश कुमार ही दिखाई दे रहे हैं। ये पोस्टर उन अटकलों की पुष्टि करते हुए दिखाई दे रहे हैं कि ललन सिंह की कुर्सी छीनी जा रही है। नीतीश की फोटो के साथ दिल्ली के पार्टी कार्यालय के बाहर लगे पोस्टर में लिखा है, प्रदेश ने पहचाना, अब देश भी पहचानेगा। हालांकि जेडीयू के वरिष्ठ नेता किसी त्यागी ने इस तरह की अटकलों को खारिज किया। उन्होंने कहा कि ललन सिंह की फोटो इसलिए नहीं है क्योंकि नीतीश कुमार ललन सिंह के भी नेता हैं, इसलिए पोस्टरों में सिर्फ नीतीश की फोटो है। आप लोगों ने अफवाहों का बाजार इतना हाइप कर दिया है कि उनको भी जवाब देना पड़ रहा है, हमें भी देना पड़ रहा है और भारतीय जनता पार्टी के नेता भी बीच में जवाब देने पे आ गए हैं। लिहाजा मैं पुनः एक बार सारी अफवाहों को सिरे से खारिज करता हूं। ये सब चीजें पार्टी के आंतरिक मामलों की चीजें हैं। इस पर सार्वजनिक तौर से न टिप्पणी की जाती है, न बयान दिए जाते। भले ही जेडीयू का शीर्ष नेतृत्व सब कुछ ठीक होने का दावा कर रहा हो, लेकिन जेडीयू में असमंजस की स्थिति बनी हुई है। पार्टी के कार्यकर्ता और नेता पार्टी के भविष्य को लेकर चिंतित हैं। बिहार की राजनीति में जेडीयू टूट की अटकलें तेज हैं। साथ ही ये भी कहा जा रहा है कि ललन सिंह राजद में शामिल होने वाले हैं। अटकलें तो ये भी हैं कि नीतीश कुमार एक बार फिर पलटी मार सकती हैं। नीतीश आरजेडी का साथ छोड़कर एक बार फिर से एनडीए में शामिल हो सकते हैं। नीतीश के मन में क्या चल रहा है, ये समझाना आसान नहीं है। नीतीश की राष्ट्रीय राजनीति में आने की बड़ी महत्वाकांक्षा है और इसी महत्वाकांक्षा को पूरी करने के लिए वो एनडीए के साथ छोड़कर आरजेडी के साथ आए। नीतीश ने विपक्षी एकता की मुहिम चलाकर इंडिया गठबंधन बनाने में बड़ी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। हालांकि नीतीश को उम्मीद थी कि उन्हें विपक्षी गठबंधन का संयोजक बनाया जाएगा, लेकिन विपक्ष के किसी नेता ने उनके नाम का प्रस्ताव नहीं रखा। नीतीश के मन में पीएम पद की महत्वाकांक्षा किसी से छिपी नहीं है। ऐसे में जब 19 दिसंबर को दिल्ली में गठबंधन की चौथी बैठक में ममता ने कांग्रेस अध्यक्ष खड़गे के नाम को पीएम पद के उम्मीदवार के तौर पर आगे बढ़ाया, तो नीतीश नाराज हो गए और बैठक से निकल गए।
नीतीश की नाराजगी लालू यादव से भी है, क्योंकि उन्होंने भी ममता के प्रस्ताव का विरोध नहीं किया और न ही एक बार भी संयोजक पद के लिए नीतीश का नाम आगे बढ़ाया। जबकि बिहार में नीतीश और लालू के बीच यही समझौता हुआ कि आरजेडी नीतीश को राष्ट्रीय राजनीति में स्थापित होने में मदद करेगी। इसके बदले नीतीश 2024 के बाद बिहार की सत्ता तेजस्वी को सौंप देंगे। लेकिन नीतीश का दाव अब दम तोड़ता नजर आ रहा है। ऐसे में नीतीश का विपक्षी गठबंधन से मोह भंग हो रहा है। इस वक्त नीतीश के मन में काफी कुछ चल रहा है। कई रणनीति एक साथ चल रही है, जिसे राजनीतिक पंडित पढ़ने की कोशिश में जुटे हैं। लेकिन नीतीश का सियासी इतिहास बताता है कि नीतीश क्या चाहते हैं, ये पढ़ पाना आसान नहीं। ब्यूरो रिपोर्ट, एपीएन न्यूज। तो चलिए इसी पर ज्यादा बातचीत करेंगे। ज्यादा बातचीत के साथ हमारे साथ खास मेहमान जुड़ चुके हैं, जिनसे मैं आपका परिचय करवा देती हूं। लेकिन ये जानना बहुत जरूरी हो गया है कि आखिर लगातार जिस तरह के सवाल बने हुए हैं, अचानक से नीतीश कुमार आखिर अब चाह क्या रहे हैं, ये काफी भ्रम की स्थिति बनी हुई है, असमंजस की स्थिति बनी हुई है। और ऐसे में इसका असर गठबंधन पर क्या कुछ हो सकता है, इसी को भी जानने की कोशिश करेंगे। खास मेहमानों से आपका परिचय। सबसे पहले हमारे साथ राकेश पोद्दार जी हैं, प्रवक्ता हैं बीजेपी के, जो जुड़े हुए हैं। बहुत स्वागत है सर आपका। असित नाथ तिवारी, प्रवक्ता कांग्रेस से, हमारे साथ जुड़े हैं, आपका भी बहुत स्वागत है सर। साथ ही साथ प्रोफेसर के त्रिपाठी हैं, जेडीयू प्रवक्ता, हमारे साथ, आपका भी बहुत स्वागत है सर। और प्रोफेसर अनवर पाशा, आरजेडी के प्रवक्ता, हमारे साथ जुड़े हुए हैं, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है सर। लगातार अंतिम मौके तक मेरा सवाल आपसे है के त्रिपाठी जी, लगातार हम ये देखते आए हैं कि अंतिम मौके तक ये पता लगा पाना बहुत मुश्किल होता है कि आखिर नीतीश कुमार के दिमाग में चल क्या रहा है, वो चाहते क्या हैं। क्योंकि एक तरफ तो वो जेडीयू की जो कमान है वो पूरी तरह से अपने हाथों में रखना चाहते हैं, दूसरी तरफ हम देखते हैं कि वो केंद्र की सत्ता में बैठने के लिए भी बेताब नजर आते हैं। प्रधानमंत्री पद के लिए भी उनका नाम कई बार जेडीयू की तरफ से आगे किया गया है। ऐसे में सवाल इस बार है कि अब अगला कदम नीतीश कुमार का क्या हो सकता है। ये जो हलचल मची हुई है राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक से पहले, ये क्या संदेश दे रही है सर? देखिए बक्ता जी, आपके चैनल के माध्यम से मैं बताना चाहता हूँ, ये पार्टी की 2 साल के बाद या साल के बाद बैठकें होती रहती हैं, और जब हमें कोई गंभीर फैसला लेना होता है तो हम अपनी आंतरिक बैठक के लिए लोकतंत्र में विश्वास रखते हैं। उसमें हमारी राष्ट्रीय कार्यकारिणी भी बैठती है और उसके बाद राष्ट्रीय परिषद भी बैठता है। जो गंभीर सवाल है उसके ऊपर चर्चा होती है, उसके बाद उसमें फैसला होता है। जहां तक सवाल है कि हमारी पार्टी में क्या चल रहा है, तो मैं आपके चैनल के माध्यम से बताना चाहता हूं कि हमारी पार्टी में जो स्वाभाविक प्रक्रिया से काम होते हैं, उसी प्रक्रिया का एक अंग है कि कल हमारी बैठक होगी और उस बैठक में जो फैसला होगा वो सब सम्मान्य होगा। और माननीय नीतीश कुमार को हम लोग सब सम्मान्य नेता, हम लोग जनता दल यूनाइटेड वाले सारे कार्यकर्ता हो, पदाधिकारी हो, ये सब लोग मानते हैं। जहां तक सवाल है कि उनका पोस्टर में नाम नहीं है, तो जब कोई नेता बड़ा नेता होता है, वो माननीय ललन सिंह के भी बड़े नेता हैं और सर्वमान्य नेता जब हम मानते हैं, तो उसमें दूसरे का पोस्टर लगाने का कोई प्रश्न नहीं उठता है जब माननीय नीतीश कुमार जी वहाँ। दूसरा सवाल जो आपने किया है कि देखिए, गठबंधन के अगर सूत्रधार कोई है तो माननीय नीतीश कुमार है, और उस गठबंधन को बनाने का जो आपका सारे दलों को एक प्लेटफॉर्म पर लाने का काम उन्होंने किया, वो माननीय नीतीश कुमार ने किया है। जहां तक सवाल है कि संयोजक होना या प्रधानमंत्री का चेहरा होना, ये तो माननीय नीतीश कुमार ने कभी नहीं कहा। लेकिन मैं आपके चैनल के माध्यम से बताना चाहता हूँ, जो पैरामीटर्स एक प्रधानमंत्री के लिए है, वो बहुत उस पैरामीटर में उस कद का कोई नेता भारतीय राजनीति में आज तक नहीं। चूंकि आप खुद अपनी चैनल के माध्यम से बताना चाहती हैं कि भारतीय राजनीति में कल क्या माननीय नीतीश कुमार करेंगे, किसी को पता नहीं। तो माननीय नीतीश कुमार ने जो भी बिहार में काम किया है, चाहे वो विकास का काम हो, चाहे वो रोजगार का काम हो, चाहे सड़कों का काम हो, चाहे नशाबंदी का काम हो, ये सारे काम उन्होंने जो
बड़े ऐतिहासिक कदम उठाए हैं, उस कदम की प्रशंसा माननीय प्रधानमंत्री जी ने अपने पार्लियामेंट पे कहा है। नहीं, लेकिन सर ये जो पोस्टर लग रहे हैं, प्रदेश ने पहचाना अब देश भी पहचानेगा, क्या हम इसके हम संदेश निकाले सर? और अचानक से आरजेडी के साथ जो नजदीकियां बढ़ रही हैं, इसकी वजह से नीतीश कुमार नाराज होकर इतना बड़ा फैसला लेंगे? नहीं, देखिए बक्ता जी, मैं कहीं कोई नाराजगी नहीं है, कहीं कोई गठबंधन के दरार नहीं है, ये सिर्फ मीडिया का प्रचार है। दूसरा सवाल है कि माननीय नीतीश कुमार ने बहुत पहले ये कहा था अपने कि मैं कहीं भी कैंडिडेट ना तो संयोजक का हूँ, न ही मैं कोई प्रधानमंत्री का हूँ। लेकिन मेरा मानना है कि भारतीय राजनीति में महत्वाकांक्षा रखना कोई खराब चीज नहीं है। अगर वो कार्यकर्ता जो है हमारा पार्टी का, वो भी चाहता है कि हम जिले में आए, प्रदेश में आए, प्रदेश से मंत्री बने, विधायक बने, एमपी बने और उसके बाद मुख्यमंत्री और प्रधानमंत्री बने, तो अगर माननीय नीतीश कुमार की पार्टी के लोगों की इच्छा है तो उसमें कहाँ सा ख्याल है। अगर ये जो भावनाओं का प्रगटीकरण है हमारे जनता दल यूनाइटेड का कि हमारी प्रदेश बिहार में जाना, पूरा देश उनको जानेगा, तो ये कहाँ का सवाल उठता भाई। भारतीय राजनीति में सबको महत्वाकांक्षा रखने का इच्छा शक्ति होनी चाहिए। जब तक इच्छा शक्ति नहीं होगी तो कैसे आगे बढ़े। तो इन सारी बातों का सवाल मुख्यमंत्री जी ने हमेशा दिया है और बहुत ही सुलझे हुए नेता हैं और उन्होंने भारतीय राजनीति में एक मुकाम बनाया है कि 18 वर्षों तक बिहार में मुख्यमंत्री के पद पे और 15 साल तक केंद्र में मंत्री रहने के बावजूद भी कोई भ्रष्टाचार का दाग नहीं, परिवारवाद नहीं है, तुष्टीकरण की कोई राजनीति नहीं है। इसलिए मैं कहता हूँ वो प्राइम मिनिस्टर मटेरियल है। और जहां तक सवाल है, ललन सिंह ने तो आज कह दिया कि हमारी पार्टी एक है। हमारी पार्टी का जो फैसला होगा, परिवर्तन प्रकृति का नियम है। मैं आपके चैनल के माध्यम से बक्ता जी बताने में कोई गुरेज नहीं करता हूँ, परिवर्तन तो होना होता है। ठीक है, हमारे साथ जी बिल्कुल अनवर पाशा जी भी जुड़े हुए हैं हमारे साथ। जी मैं वापस लौटूंगी त्रिपाठी जी, मैं सबसे एक बार सबका रिएक्शन लेना चाहूंगी। पाशा जी, जिस तरह का घटनाक्रम आप लगातार देख रहे हैं, पिछले 24 घंटे के घटनाक्रम पर अगर नजर डाली जाए, लगातार सवाल जवाब किए जा रहे हैं, नीतीश जी भी बचते हुए दिख रहे हैं, ललन सिंह का जब भी नाम लिया जाता है तो वो पल्ला झाड़ते दिख रहे हैं, कुछ जवाब नहीं दे रहे हैं और कह रहे हैं कि पार्टी एक ही है, किसी तरह की कोई टूट नजर नहीं आ रही है। लेकिन आरजेडी के साथ जैसे ही नजदीकियां बढ़ी, ललन सिंह पर इतना बड़ा एक्शन लेने की तैयारी है, क्या लग रहा है सर? कहीं ना कहीं नाराजगी लालू प्रसाद से भी है नीतीश कुमार की। बक्ता जी, अभी जेडीयू के प्रवक्ता ने, त्रिपाठी जी ने बिल्कुल सही कहा कि ये जो खिचड़ी पक रही है ये मीडिया में पक रही है और इस खिचड़ी को पकाने में भाजपा का भी बहुत बड़ा रोल है। भाजपा र्यूमर फैलाने में, भ्रम फैलाने में तो बिल्कुल माहिर है। भाजपा देख रही है कि ये जो गठबंधन है बिहार में बहुत मजबूत गठबंधन है। जो आरजेडी, जेडीयू, कांग्रेस और वाम दल का गठबंधन है, इस गठबंधन के रहते भाजपा को बिहार में एक सीट भी नहीं मिलने वाली है, पार्लियामेंट की एक सीट भी, लोकसभा की एक सीट भी नहीं मिलने वाली। और यही बौखलाहट है कि भारतीय जनता पार्टी इस तरह के भ्रम को फैलाने में, र्यूमर को फैलाने में लगी हुई है, लेकिन उसके हाथ कुछ नहीं आएगा। जो एनडीए है, जो हमारी इंडिया है, अलायंस है, नीतीश जी ने साफ साफ कह दिया था कि हमें कोई नाराजगी नहीं है और हम सब मिल बैठ करके जो भी आगे की जो भी रणनीति है, हमारी रणनीति जो है हम बनाएंगे। चाहे शेयरिंग की बात हो या कैंडिडेट्स वगैरह को तय करने की बातें हो, ये सारी चीजें तय होंगी आगे चल करके। तो नीतीश जी जो है वो जाहिर है कि देश जानता है, तो कदावर नेता हैं। वो केंद्र में भी उन्होंने बड़ी सफलतापूर्वक वहाँ केंद्र की पारी भी खेली उन्होंने, मंत्रालय में रहे और उन्होंने काफी बड़ा योगदान दिया है देश को, नेशन को। और बिहार में भी वो चीफ मिनिस्टर के तौर पर, मुख्यमंत्री के तौर पर, यानी कि कोई नाराजगी नहीं है सर, मान लें 18 वर्षों से कोई नाराजगी नहीं है। ठीक है सर, राकेश पोद्दार, ठीक है सर, राकेश पोद्दार जी, ये इतनी बड़ी खिचड़ी पकाने का जो आरोप लगाया जा रहा है भारतीय जनता पार्टी पर कि ये सारा जो खिचड़ी पकाने का खेल है ये भारतीय जनता पार्टी कर रही है, क्या लग रहा है आपको? मीडिया को जी, मीडिया क्यों ये अनवर पाशा जी, ठीक है, मैंने सुन लिया, पीछे कोई एजेंडा है मीडिया का। ठीक है, मैं जवाब ले रही हूँ, राकेश जी से जवाब ले रही हूँ उसका। राकेश जी, ये आप पर ही सवाल उठाया जा रहा है, आरोप लगाया जा रहा है कि जिस तरह से आप ये पूरी खिचड़ी पकाने का काम करते हैं, आपको ऐसा क्यों लगता है
कि नीतीश कुमार एक बार फिर से पलटी मार सकते हैं और एनडीए में शामिल हो सकते हैं? लगातार भारतीय जनता पार्टी इस बात को कह रही है कि बिहार के कार्यकर्ता से लेकर दिल्ली के ऑफिस तक अब सारे दरवाजे नीतीश कुमार के लिए बंद हैं। क्यों लग रहा है कि आपकी पार्टी में वो आना चाहते हैं? उन्होंने तो मजबूत गठबंधन बना लिया। देखिए, पहली बार तो मैं ललन जी की बातों पे आना चाहता हूँ। ललन जी 2010 में जनता दल यूनाइटेड छोड़ के चले गए थे, 2011 में आए, अब आते ही राष्ट्रीय अध्यक्ष बने और बनने के बाद तुरंत ही लालू जी को फिर ले चले गए, लालू जी के पास नीतीश जी को। फिर 2021 में जब ये राष्ट्रीय अध्यक्ष बने, फिर इन्होंने 22 में जाके उनके साथ चले गए, लालू जी के साथ। तो इनका जो महत्वाकांक्षी लोग जो है, ये लोग ललन जी, वो बिहार का उप मुख्यमंत्री बनने का सपना देख रहे हैं। उधर से राहुल गांधी जी इनको मंत्रिमंडल का विस्तार करने के लिए भी नीतीश जी से कहा। तो कहीं ना कहीं ये लोग जो है अपने स्वार्थ के लिए राजनीति करते हैं। चलिए दूसरी बात मैं करता हूँ, जब ये कह रहे हैं कि लालू जी के शिकंजे में, चक्रव्यूह में ये लोग फंस चुके हैं, और ललन जी कल रात में 11 विधायकों के साथ मीटिंग भी कर रहे थे। ललन जी का गुस्सा आज कल भी मीडिया के सामने भी आता है कि जब मैं कोई बात करूंगा तो आपसे परमानेंट ले लूंगा। तो पोस्टर, आज चौथी बात रही पोस्टर लगाने की बात। पहले पोस्टर लगता नहीं है, फिर हमारे बिहार के मुख्यमंत्री जी जनता दल यूनाइटेड के कार्यालय में जाते हैं, वहां पे ललन जी की पोस्टर नहीं लगती है। फिर 1 घंटे के बाद, इनको पता होगा कि नहीं होगा, फिर 1 घंटे के बाद ललन जी का भी पोस्टर लग जाता है। और रही दूसरी बात, हमारे बिहार के मुख्यमंत्री जी का हम लोगों ने मान और सम्मान के साथ जब G20 हुआ तो हम लोगों ने विश्व के पटल पे बिहार के मुख्यमंत्री जी को हम लोगों ने सभी राष्ट्रपति से मिलाने का काम किया, प्रधानमंत्री से मिलाने का काम किया कि हमारे अभिभावक हैं। और रही मिलाने की बात कि हम नीतीश जी हमारे पार्टी में आ रहे हैं, उनको हमारे लिए दरवाजा बंद है। हमारे गृह मंत्री जी अमित शाह जी ने खुद कहा था कि पानी और तेल का मिलन नहीं हो सकता है। दूसरी बार जब फिर बिहार आए तो उन्होंने कहा कि हम कंधे पे बिठाने का काम नीतीश जी को नहीं करेंगे, हमारे यहाँ इनका दरवाजा बंद है। हम बार बार कह रहे हैं कि ये लोग सिर्फ लालू जी के पुत्र को मुख्यमंत्री बनाने के लिए एक कार्य कर रहे हैं। ठीक है, मैं लौटूंगी, राकेश पोद्दार जी लौटूंगी मैं। हमारे साथ तिवारी जी भी बने हुए। तिवारी जी, क्या लग रहा है, 11 विधायकों की सीक्रेट मीटिंग की खबरें भी आती हैं। अब ऐसे में जब इस मीटिंग के बाद की बात की जाए तो क्या लग रहा है, नीतीश कुमार पार्टी को बचाने के लिए क्या ऐलान करने वाले हैं? और अगर कुछ ऐलान होता है तो क्या इससे विपक्षी गठबंधन में बड़ी दरार पड़ेगी या फिर बिहार के सियासी समीकरण बदलते दिख रहे हैं आपको? कोई सीक्रेट मीटिंग नहीं थी वक्ता जी। विजेंद्र चौधरी जी के यहाँ 11 विधायक जुटे थे, ये सबको मालूम था। नीतीश कुमार जी को भी मालूम था। और मीटिंग के बाद विजेंद्र चौधरी जी नीतीश कुमार जी से मिलने भी गए थे। तो ये सीक्रेट मीटिंग नहीं थी, पहली बात। दूसरी बात, ललन सिंह जी का कार्यकाल मई में ही पूरा हो गया है। मई 2021 में वो राष्ट्रीय अध्यक्ष बने और जदयू के संविधान के मुताबिक जदयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष का कार्यकाल 2 साल का होता है, जो मई 2023 में उनका पूरा हो चुका है। वो कार्यकाल के बाद भी अपना काम कर रहे हैं। अब तीसरी बात, जेपी नड्डा जी के पहले अमित शाह जी भारतीय जनता पार्टी का राष्ट्रीय अध्यक्ष थे। अमित शाह जी का कार्यकाल पूरा हुआ और जेपी नड्डा जी जब अध्यक्ष बने तो भाजपा तो नहीं टूट रही थी, भाजपा में टूटने का कोई खतरा नहीं था। लेकिन जैसे ही भाजपा विरोधी किसी पार्टी में राष्ट्रीय अध्यक्ष का कार्यकाल पूरा हो जाता है, दूसरे राष्ट्रीय अध्यक्ष की तलाश शुरू होती है, भारतीय मीडिया को लगता है कि वो पार्टी टूट गई और पूरे देश में बात फैला दी जाती है, फलना पार्टी तो टूट रही है, अध्यक्ष को हटाया जा रहा है। भैया, अध्यक्ष का कार्यकाल ही पूरा हो गया है, दूसरा अध्यक्ष तो चुना ही जाएगा। लेकिन कहीं ना कहीं देखिए तिवारी जी, इस बात को लेकर भी सवाल है कि जो असमंजस की स्थिति बनी हुई है, नीतीश कुमार क्या चाहते हैं ये एक तरह से साफ नहीं हो पा रहा है। और इस असमंजस की स्थिति में क्या लगता है, जो महागठबंधन बनाया गया है उसके लिए परेशानी नहीं होगी कि क्या जेडीयू की कमान ही का मोह जो उनको नीतीश को छोड़ नहीं रहा है वो भी उनके साथ एक साथ है, साथ ही साथ वो प्रधानमंत्री के पद के लिए भी चाहते हैं कि देश जानेगा, देश पहचानेगा। तो आपको नहीं लग रहा है कि ये असमंजस की स्थिति महागठबंधन में भी एक भ्रम की स्थिति पैदा करती है? अच्छा, कौन ऐसा आदमी है राजनीति में आया है जो विधायक, मुख्यमंत्री, प्रधानमंत्री बनना नहीं चाहता है? अगर उनकी ऐसी कोई चाहत है तो इस देश में प्रधानमंत्री बनने की चाहत अपराध की श्रेणी में है? नहीं ना, राजनीति है भाई। क्या बुरी बात है? वो राष्ट्रपति बने, हम दुआ करते हैं वो प्रधानमंत्री बने, राष्ट्रपति बने, अच्छी बात है। अगर ये चाहत है तो बहुत अच्छी बात है। क्यों नहीं सर ऐलान कर देते? फिर नीतीश कुमार के नाम का ऐलान क्यों नहीं हो जाता है? सर कर दीजिए ना प्रधानमंत्री पद के लिए। क्यों सर? नीतीश कुमार जी के नाम का ऐलान क्यों कर दे, पहले ये बता दीजिए। सर आप ही ने तो कहा अभी कि कौन नहीं चाहता बनना,
सबको बनना है, तो फिर चाहत सबकी होती है। इस देश के ज्यादातर राजनेताओं की चाहत है कि वो प्रधानमंत्री बने, तो भाजपा ही ऐलान कर दे 8-10 नामों का। ये क्या बात हुई कि ऐलान कर दे? इंडिया गठबंधन बिना किसी प्रधानमंत्री उम्मीदवार की घोषणा किए चुनावी मैदान में जाएगा। नहीं, नीतीश जी एक काफी वरिष्ठ नेता हैं, काफी वक्त से सियासी राजनीति को समझते हैं। त्रिपाठी जी भी कह रहे हैं उनसे बेहतर अगर देश को देखा जाए तो संभालने के लिए कोई व्यक्ति नहीं है। वक्ता जी सुन लीजिए, वक्ता जी एक छोटा सा उदाहरण दे रहा हूँ। 2004 में जब चुनाव हुए, उस समय अटल बिहारी वाजपेयी जी प्रधानमंत्री थे, हमारा यूपीए गठबंधन था, हमने कोई चेहरा पेश नहीं किया था, किसी को प्रधानमंत्री पद का उम्मीदवार घोषित नहीं किया था, और अटल बिहारी वाजपेयी के नेतृत्व वाले एनडीए को हमने बुरी तरह से हराया। बाद में हमने डॉक्टर मनमोहन सिंह को प्रधानमंत्री बनाया। 2024 में भी हम यही करेंगे। प्रधानमंत्री का कोई चेहरा पेश नहीं होगा, और जिस तरह से अटल जी के नेतृत्व में एनडीए हारा था, उसी तरह से नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में एनडीए हारेगा। तिवारी जी, वक्त की कमी है, मेरे पास ज्यादा वक्त नहीं। प्रोफेसर के त्रिपाठी जी, एक प्रतिक्रिया जाते जाते कम शब्दों में सर। वक्ता जी जो ये कह रहे हैं कि मैं तो आपसे चैनल के माध्यम से बताना चाहता हूं कि भाजपा के अंदर जो इंडिया गठबंधन के बन जाने से जो उनके अंदर घबराहट और छटपटाहट है, उसका ये नतीजा है। भाई हमारी आंतरिक पार्टी का जो भी मामला है, आंतरिक मामला है, हम हमारे यहाँ राष्ट्रीय अध्यक्ष कौन होगा, माननीय नीतीश कुमार निर्णय क्या लेंगे, इस पे कमेंट करना भारतीय जनता पार्टी को शोभा नहीं देता है। भारतीय जनता पार्टी के यहाँ जब कोई परिवर्तन होता तो हम तो उसमें कोई इंटरफेयर नहीं करते। इसलिए भारतीय जनता पार्टी जो खिचड़ी पका रही है, और इसमें जो घबराहट उनको है बिहार की जो चुनाव जो होंगे आपके एमपी के, उसमें जो सीट शेयरिंग को लेकर के या जो वोट प्रतिशत जो आ रहा है, जो सी वोटर का सर्वे आ रहा है, उससे भारतीय जनता पार्टी को घबराहट हो गई। चलिए सर, ये देखने वाली बात होगी कि क्या कुछ निकल कर सामने आता है। जिस तरह की खबरें आ रही हैं वो 1-2 दिन में साफ हो जाएगी, कल तक ये साफ हो जाएगा कि क्या कुछ बड़ा जेडीयू की तरफ से किया जाता है। फिलहाल मैं अब ज्यादा वक्त नहीं दे पाऊंगी, मेरे पास वक्त की कमी है, माफ कीजिएगा। लेकिन सभी का हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। पक्ष पे मेरे साथ इतना ही। नमस्कार।